Hello viewers, welcome to my channel. I am Meenakshi, your math teacher. Today we will discuss about a most important topic of complex number. आज हम डिस्कस करेंगे आर्गेंट प्लेन, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म। ये थ्री टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट करते हैं विद आर्गेंट प्लेन। प्लेन क्या है? द प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। कि वो प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन और क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब तक हमने जितना 9th तक या 10th तक हमने किया है कि हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। अगर मैं एक सिंपल रियल नंबर की बात कर रही हूँ 2 को, इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में मिड में क्या होता है? 0। इसके राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। तो सिंपली अगर 2 को नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ये 2 है, सो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो था एक सिंपल रियल नंबर। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्डर्ड पेयर की, मैंने कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है 3, 4। इस ऑर्डर पेयर को जब मुझे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सिस। ऑर्डर पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन में। सिंपली हमने ये एक प्लेन ड्रॉ किया है। इसमें क्या है? एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और इसमें हम ये रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, डेट इज ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? 0, 0। यहाँ पे सेम, यहाँ पे इधर राइट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इधर लेफ्ट में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे? नेगेटिव नंबर। सो हमने जब इस ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करना है, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ। सो जब इस ऑर्डर पेयर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, जो फर्स्ट है डेट इज वैल्यू ऑफ एक्स और जो सेकेंड नंबर है डेट इज वैल्यू ऑफ वाई। सो सेकेंड जो एक्स है वो क्या है? 3, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 हो गया एंड वाई की वैल्यू क्या है? 4, तो ये क्या हो गया? 4, 3 एंड 4। सो ये नंबर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 4 को। मीन्स ऑर्डर पेयर को हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रियल नंबर को जिस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने क्या करनी है? रिप्रेजेंटेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेन में। सो लेट, अगर मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 + 3 आयोटा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है? इमेजनरी पार्ट। सो ये क्या है? रियल एंड इमेजनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। अब इसको हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं, सो इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं 2 जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इज 3। सो ये ऑर्डर पेयर हो गया। इस ऑर्डर पेयर को अब हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है और जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम वैसे ही 2 एक्सिस लेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है? एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल एक्सिस को। इसमें एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल एक्सिस को। यानी कि जो रियल पार्ट है वो अलोंग हमने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना है और जो वाई एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी एक्सिस को। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो सिंपल, ये जो नंबर है ये ओरिजिन ही है, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ये वैल्यूज हो जाएंगी इधर पॉजिटिव और इधर क्या होंगी? नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये नेगेटिव वैल्यूज हो गई। अब इसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जब मैंने इसको ऑर्डर पेयर में लिखा, कैसे लिखूंगी? रियल पार्ट और देन इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना है, सो 2, दिस इज 2 और इमेजिनरी पार्ट में क्या है? 3, सो दिस इज 3। सो ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
2 + 3 आयोटा को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। ये तो होगा सिंपल नंबर। अब मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लॉटिंग करूंगी। वो नंबर्स मैंने लिए हैं, मैं 4 नंबर्स ले रही हूँ यहाँ पे। 2 + 3 आयोटा, वो हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्या है? -1 + 2 आयोटा, -2 आयोटा एंड -3 आयोटा + 2। एक नंबर हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये नेक्स्ट नंबर्स मैंने लिए। इसका ऑर्डर पेयर हमारा बना था 2, 3। इस नंबर को हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट अगर मैं इस नंबर की बात करती हूँ, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? -1, 2, क्योंकि रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। अब यहाँ पे क्या है? -2 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट क्या है? 0 है, ओनली इमेजनरी पार्ट है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 0, -2। अब इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊं, इसका अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखती हूँ -3, 2, ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर पेयर बनाना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लिखते हैं a + आयोटा b की फॉर्म में। मीन्स पहले रियल पार्ट होना चाहिए देन इमेजनरी पार्ट। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 2, -3। ये क्या बनेगा? इसका ऑर्डर पेयर बनेगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट नंबर है -1, 2, उसका ऑर्डर पेयर -1 एंड 2। सो ये इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया बाय ए, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर लिया मैंने बाय बी से। नेक्स्ट क्या है? आयोटा वाली टर्म है ओनली, तो रियल पार्ट तो 0 है, मीन्स 0 पे -2, ये पार्ट हो गया हमारा, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय सी। मीन्स अगर ओनली इमेजिनरी पार्ट है वो अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट होगा, अगर ओनली रियल पार्ट है तो वो अलोंग के इसके रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस पे है, अगर हम ओनली रियल पार्ट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा? 0 आयोटा, उसमें आयोटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मीन्स इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a + 0 आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। और अगर किसी में ओनली इमेजिनरी पार्ट है, उसमें रियल पार्ट 0 है, तो मीन्स जो इमेजिनरी है उस पे किस फॉर्म में होगा? 0, आयोटा b की फॉर्म में होगा नंबर। सो अगर ओनली इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, ओनली रियल पार्ट है तो वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। अब जो लास्ट नंबर है डेट इज 2, -3, 2 पे -3, तो ये पॉइंट हो गया 2, -3। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया बाय डी से। अगर अब एक चीज़ आपने नोट की हो, 2 + 3 आयोटा और ये 2 - 3 आयोटा आ गया। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट करूँ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। सो वो क्या हो जाएगा? 2 - 3 आयोटा। सो मीन्स ये वाला नंबर जो है वो इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। और देखो अगर इसकी मैं इमेज चेक करूं, जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो क्या है? उस नंबर की मिरर इमेज है अलोंग द एक्स एक्सिस, बीच में एक्स एक्सिस है। अगर एक नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ड्रॉ हो रहा है, वो उसकी क्या है? मिरर इमेज। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है? उसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज होती है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये था प्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट, ये हमने किया है आर्गेंट प्लेन में। इसमें भी हमने किया कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर फॉर्म में लिख के हम कैसे आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। इसमें अगर मान लो मुझे ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट का अगर मुझे ओरिजिन से ये डिस्टेंस पता हो और ये पता हो कि ये एंगल कितने का एंगल बन रहा है, तो भी मैं इस पॉइंट को इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, एक तो सिंपल है अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर पता हो। एक नेक्स्ट मेथड क्या है? अगर हमें ये डिस्टेंस पता हो इस पॉइंट का ओरिजिन से और ये एंगल पता हो कि ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, तो भी हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। अगर ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? ए बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिया है? ए बी। और ये एंगल मुझे पता है कि ये कितना है? थीटा। इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट होगा, बी वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई के। अगर अब मुझे यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमने 10th क्लास में किया था 7th चैप्टर में कि डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर मैं ओ ए फाइंड आउट करती हूँ, वो क्या फॉर्मूला होता है?
x2 माइनस x1 का स्केयर, ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, मीन्स a माइनस 0 का स्केयर प्लस b माइनस 0 का स्केयर। सो वो क्या हो जाएगा रूट a स्केयर प्लस b स्केयर, मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया रूट a स्केयर प्लस b स्केयर। और हमने मॉडुलस किया था इससे पहले, मॉडुलस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने लिखा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस को। ये जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस को। तो आर स्केयर की वैल्यू, अब ये हमारे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इन राइट ट्रायंगल ABO में, राइट ट्रायंगल ABO में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। सो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। डिस्टेंस की बात करें तो वही डिस्टेंस है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी, अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही वैल्यू किसकी होती है, मॉडुलस की। यानी कि जो आर है यहाँ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस को। और जो मॉड जेड है इसको एक और चीज़, एक और नाम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्गुमेंट की बात है, सो ये जेड, हम इसमें किस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी है हमने, जेड में, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। सो जो थीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गुमेंट को, और जो आर डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारा मॉडुलस, और उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट कैसे करते हैं, आर्गुमेंट मीन्स थीटा, ये जो मॉडुलस वाली लाइन है इसके साथ जो एंगल बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। अब एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x एंड y दोनों वैल्यूज प्लस होती हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव होता है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में क्या है, x पॉजिटिव होता है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो आपने जस्ट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की चेक करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों प्लस हैं तो मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉइंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या बन रहा है उसके साथ, थीटा ही बनेगा। अगर वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो मॉडुलस के साथ एंगल है वो यहाँ क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है, तो मुझे एंगल ये वाला नहीं बताना, यहाँ से बताना है, ठीक है। ये फुल एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब ये फुल एंगल किसका होता है, 180 डिग्री का। अगर उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। मीन्स अगर आपने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है और नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, पाई माइनस एल्फा करके। एल्फा क्या होगा, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, सो वो क्या है, पाई माइनस एल्फा। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट जब हम इधर मूव करते हैं ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब इस साइड मूव करेंगे वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। और जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे हमेशा वैल्यू हमने क्या लेनी है, माइनस में। अगर अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, अगर पॉइंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मैं जो एंगल यहाँ से यहाँ नहीं लेना, वो एंगल हम इधर से लेंगे और उसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सो सिमिलरली अब एंगल तो ये बन रहा है, ये अल्फा हो गया, और ये पूरा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो कंप्लीट एंगल 180 है,
180 में से इसको माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे भी पाई माइनस अल्फा, बट उसके साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि जब हम क्या ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो वो क्या बन जाएगा अल्फा माइनस पाई। सो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है तो हम थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे अल्फा माइनस पाई। सेम अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, ठीक है। मुझे ये जो है इस प्रिंसिपल, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो थीटा की माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, ये क्या होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गुमेंट की, वो आर्गुमेंट उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो हमेशा आपने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस में लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस में। अब इसके साथ ये एंगल बन रहा है अल्फा, लेकिन माइनस है, सो क्या ले लेंगे माइनस अल्फा। सो जब भी हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने माइनस का साइन लेना है। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा है वही हमारा एंगल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने थीटा आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम यूज़ करेंगे अल्फा माइनस पाई। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे माइनस अल्फा। सो इस मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे जो ये अल्फा वर्ड यूज़ हो रहा है, ये अल्फा जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अल्फा को हम फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है, मीन्स टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट अल्फा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, टेंजेंट किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था बी, और बेस कितना है ए, यानी कि बी अपॉन में ए, और बी क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट और ए क्या है रियल पार्ट। सो जब भी हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है बी अपॉन में ए, मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, और ये फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है। पोलर फॉर्म में क्या है, हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके आर्गुमेंट की फॉर्म के रूप में लिखना है। आर्गुमेंट क्या है थीटा, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है थीटा की फॉर्म में। तो हमें ये जो बी और ए है, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है ए एंड बी, यानी कि ए और बी को हमने क्या करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा की फॉर्म में निकालना है ए और बी की वैल्यू। अब हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे साइन एंड कोस। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के, एंड कोस थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वही हमने यूज़ करना है। नाउ जो साइन थीटा है, साइन थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा ए एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, उसमें साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सो इसमें परपेंडिकुलर क्या है बी एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बी अपॉन में आर। अब हमने b की वैल्यू थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। सो r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्या है कोस, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कितना है a एंड हाइपोटेन्यूज कितना है r। सो इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन में r। a की वैल्यू थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इज इक्वल टू आर कोस थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने थीटा की फॉर्म में लिखना था, z हमारा क्या होता है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। a की वैल्यूज पुट करते हैं, a इज आर कोस थीटा प्लस b इज आयोटा, b क्या है r साइन थीटा। सो दोनों में से r कॉमन ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये क्या है पोलर फॉर्म, जहाँ पे r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस को, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनके कॉम्बिनेशन से ये जो फॉर्म बनी है इसको क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म।
अब अगर हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं, सो ये जो आर और थीटा की वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। मीन्स जो मॉडुलस की वैल्यू होगी एंड जो थीटा जो आपका आर्गुमेंट आएगा इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो जो मॉडुलस की वैल्यू है, जो आर्गुमेंट की वैल्यू है, इससे मिलके ये जो पॉइंट बनेगा इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ये तीनों टर्म समझ में आ जाएंगी। मॉडुलस, आर्गेंट प्लेन से आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास लिखा होगा फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मॉडुलस फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है और एक्सप्रेस करना है उसको इन पोलर फॉर्म, उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर लिखूं, ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ आइटा के साथ कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1। ऐसे ही Z2 को रिप्रेजेंट करूं, सो -√3 एंड 1। Z3 का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -√3 -1 एंड Z4 का ऑर्डर पेयर √3, -1। सो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने हर क्वाड्रेंट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस। मॉडुलस तो क्या होता है हमारे पास, a² + b², उससे हम मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और उसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या थी, r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। तो उसके लिए पहले हमें r एंड थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। r क्या है हमारा, मॉडुलस, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। तो मीन्स पहले हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। मॉडुलस का तो फॉर्मूला क्या है, √a² + b², मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो फर्स्ट मैं मॉडुलस फाइंड आउट कर रही हूँ, सबका एक साथ ही कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट का मॉडुलस क्या हो जाएगा, √a² + b²। a इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 3 + 1 वो क्या आ जाएगा, √4। 4 किसका रूट होता है, 2 का। सो मॉडुलस ऑफ 2 कितना आ गया, 2 आ गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, सेम वही, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल इज -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो प्लस में ही आएगा, 3 + 1 ये भी 4 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। इसका भी मॉडुलस कितना आ गया, 2। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सो मॉडुलस क्या है, a² + b²। a इज -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो मॉडुलस ऑफ z, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, अगेन 4। सो मॉडुलस कितना आ गया, इसका भी 2। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में भी हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है फोर्थ नंबर के लिए। वो भी क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, अगेन 3 + 1 4, 4 रूट होता है 2 का, तो मॉडुलस ऑफ 2 इज 2। सो हमने क्योंकि नंबर सेम लिया था, जस्ट हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनके साइन चेंज किए हैं, तो मॉडुलस सबका क्या आया है, सेम आया है। मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसके है, पाई माइनस अल्फा के। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें अल्फा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। और अल्फा हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है, टेंजेंट की वैल्यू से। वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये सारा आर्ग्यूमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे। सो नाउ हमने टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट किया। टेंजेंट अल्फा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड।
अब इसमें क्या लेना है, चाहे जो भी है, हमने ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमेशा प्लस में लेना है, क्योंकि हम थीटा की बात कर रहे हैं और हमने कहा था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई एंड पाई के बीच में लाई करेंगी। सो हमने क्या करना है, ये हमेशा इसकी लेंथ जो है वो हमने पॉजिटिव लेनी है, चाहे इसमें ये रियल इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस है, लेकिन हम यहाँ पे मोड का यूज़ करेंगे। मोड जब यूज़ करते हैं तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। सो जब हम यहाँ से टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इज 1 एंड रियल पार्ट इज √3, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √3। बट ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है, हमने जस्ट फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा। सो टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 की। सो टेंजेंट 30 को हम कैसे लिखते हैं, टेंजेंट π/6। यहाँ पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 को। पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 को। सो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सो टेंजेंट टेंजेंट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। सिमिलरली जब हम इसके लिए अल्फा फाइंड आउट करेंगे, हमने टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करना है, वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। मॉडुलस लेंगे। अब इसका जो है इमेजिनरी पार्ट 1 है, बट रियल पार्ट क्या था, -√3। बट जब हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो वो क्या आ जाएगा, 1/√3। सो अगेन टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ गई। सो 1/√3 π/6 की वैल्यू है, सो यहाँ से भी अल्फा कितना आ गया, π/6 आ गया। सिमिलरली हम थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी अल्फा फाइंड आउट करेंगे, वो भी क्या होगा, -√3 अपॉन में -1। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। टेंजेंट अल्फा ऐसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट अल्फा इमेजिनरी पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट इज -1 एंड रियल पार्ट इज -√3। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगेन 1/√3 आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा 1/√3 और अल्फा की वैल्यू अगेन कितनी आएगी, π/6 मीन्स 30 डिग्री। सिमिलरली फोर्थ पार्ट के लिए भी जब हम टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 एंड रियल पार्ट कितना है, √3, और इसको मॉडुलस में लेंगे तो -1 + 1 हो जाएगा। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, अगेन अल्फा की वैल्यू π/6 आएगी। मीन्स हर पार्ट में जस्ट क्या था, सिर्फ क्वाड्रेंट का डिफरेंस था, वैल्यू सेम थी इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। तो जो अल्फा की वैल्यू है सबके लिए सेम आई है, π/6। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हमने फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर हमने बात की थी, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट नंबर जो हमारा किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के। मीन्स जो अल्फा की वैल्यू आई है वही थीटा की वैल्यू है, और आर्ग्यूमेंट जेड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। सो फर्स्ट के लिए कितना आ गया, वो π/6 ही आ गया। अब सेकंड की बात करें, जो सेकंड है वो नंबर कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, π-अल्फा से। सो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मीन्स जो थीटा है, डेट विल इक्वल टू π-अल्फा। π-अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/6। जब इसको माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6π - π मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 5π/6। ये आ गया सेकंड के लिए। अब थर्ड जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जो है थीटा जो आर्गुमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड में फाइंड आउट का मेथड क्या है, अल्फा माइनस पाई। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, डेट इज अल्फा माइनस पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, π/6, π/6 माइनस पाई। सेम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, π-6 पाई। सो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -5π/6 आ गई आर्गुमेंट। नेक्स्ट फोर्थ के लिए, जो फोर्थ है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो थीटा है आर्गुमेंट है वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा। सो इसके लिए थीटा क्या है, -अल्फा मीन्स जो आर्गुमेंट है
थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है π/6, सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना है -π/6, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ का सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। सेकेंड एंड थर्ड वाले के लिए सेम होगा, जस्ट साइन का डिफरेंस है। सो ये हो गया, हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना था, मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लिया। देन आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना था, वो आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू पुट करनी है और जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं उनकी वैल्यू। सो अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, जो पोलर फॉर्म है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस सब पार्ट के लिए सेम था, 2 2 2, सबके लिए क्या है, सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या कर रही है, आर्गुमेंट की वैल्यू। सो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखती हूँ, r इज 2 कोस थीटा कितना आया है π/6, कोस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये तो पोलर फॉर्म होगी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट है सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, r मॉडुलस की वैल्यू तो सेम ही है 2 कोस थीटा कितना आया था 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 हो गई इसकी पोलर फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड के लिए, थर्ड में हमारे पास मॉडुलस तो सेम ही है, r की वैल्यू 2 कोस ऑफ, यहाँ थीटा कितना है -5π/6 एंड प्लस आयोटा साइन -5π/6। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस के साथ जो थीटा माइनस में है तो वो कोस थीटा के ही इक्वल होता है, बट अगर साइन के साथ जो थीटा है वो माइनस में है तो वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है, तो कोस 5π/6 और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के है, तो ये माइनस आगे हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन 5π/6, तो ये पोलर फॉर्म होगी हमारे जो है थर्ड की। नेक्स्ट फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस सेम ही है, मॉडुलस 2 रहेगा। कोस, इसमें भी क्या है, थीटा -π/6 था, सो -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, अगेन माइनस है तो कोस पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट साइन का साइन जो है माइनस हो जाएगा। 2 कोस ऑफ π/6 प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ π/6। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें ये तीनों टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी होंगी। मॉडुलस तो पता ही है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके बाद हमने टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट कर रहा है क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा अल्फा पे डिपेंड करता है। तो उसमें ये फाइंड आउट, ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा इसको मॉड में लोगे, मीन्स ये जो लेंथ है वो हमेशा आपने पॉजिटिव लेनी है। सो थीटा फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा की वैल्यू है वही थीटा होगी, फोर्थ में उसका नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड में पाई में से माइनस करना है और थर्ड में अल्फा में से पाई को माइनस करना है। सो ये टर्म्स ध्यान रखनी है। और पोलर फॉर्म वेरी इजी है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आर मीन्स मॉडुलस की वैल्यू, थीटा जो भी आपका आर्गुमेंट आया है सो वैल्यू पुट करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आप ट्राई करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। तो क्वेश्चन है फाइंड करना है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4 + 4√3 आयोटा। आई होप जो भी मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।